प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज IQ PCS पर। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, तो अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए। जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप DP पर लगा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 और 7 के बीच, 5 और 7 क्या ही संख्या है दोस्तों? 5 और 7 एक पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है? एक पूर्णांक है। तो हमेशा याद रखिए कि 5 यानी 5 नहीं, जब भी किसी दो पूर्णांकों के बीच की परिमेय संख्या पूछे, परिमेय संख्या पूछे, तो आपको आंसर अनंत लगाना है। क्या लगाना है? अनंत होंगी। कितनी हो जाएंगी? अनंत हो जाएंगी। कितनी संख्या हो जाएंगी? अनंत संख्याएं हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे अनंत? देखिए जरा, एक बार तुम्हें दिखाएं हम अनंत कैसे होंगे। दोस्तों अगर मैं 5 के बटे में 5 रखूं तो कितना आता है? 1 आता है। तो मगर हमारा तो शुरू 5 से हो रहा है, तो कैसे करेंगे? अब सुनिए जरा ध्यान से। तो 5 से शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना है? 5 से आगे चलेंगे। देखिए जरा ध्यान से। तो 5.01, 5.002 ऐसे भी इतना करेंगे, इतना बारीक कर देंगे संख्याओं को, इतनी बारीक से निकालेंगे कि अनंत ही संख्याएं आएंगी। यानी हमारा कोई तोड़ नहीं होने वाला इन संख्याओं का। अनंत संख्या आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C। अभी तो ये शुरुआती थी, अभी तो आगे भी बढ़ती है संख्याएं। इस तरह से निकालेंगे तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी अनंत। अगला सवाल। हे प्रभु जी करियो बेड़ा पार। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2√5 1 है। क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, सम्मिश्र संख्या है या प्राकृत संख्या? तो मेरे प्यारे साथियों, कल की अगर आपने क्लास पूरी देखी थी तो आपको इस बात को पूछने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली कि क्या है ये 3 क्या है? परिमेय है। 3 क्या है? एक क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है ये? रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर में या तो प्लस करे या माइनस करे, किसको? इरेशनल नंबर को, यानी कि अपरिमेय संख्या को। तो रिजल्ट जो होने वाला है वो हमेशा क्या होने वाला है? रिजल्ट जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है अपरिमेय संख्या रिजल्ट मिलेगा हमेशा। चाहे तो उसे जोड़ लो, चाहे घटा लो, इन दोनों को चाहे गुणा कर लो, चाहे भाग कर लो, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेहनत के दम पे, ये मेहनत के दम पे तुझे यूं ही चलते जाना है। 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी एक संख्या पूछे, दो संख्या दे के जब भी एक संख्या पूछे तो क्या करना है? ध्यान से देखिए क्या करना है। दोनों को जोड़ना, आधा कर देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो दो, इनका एलसीएम हो गया कितना? 4 एलसीएम हो गया। 4 4 × 4, 2 दूनी 4। अरे वाह वाह। 2 और 1 3, और ये 4 नीचे जा गुणा हो जाएगी। 4 दूनी 8, 3/8 ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो गया। डी कौन सा हो गया? डी। अगला सवाल। -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 5 है। तो दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करना है मेरे साथियों? क्या करना है बता देता हूँ। तो बता देता हूँ, चलिए। अब हमें -5 लाना है। -5 लाना है तो यहाँ -5 लिखिए। किससे काटे? जो -5 आ जाए 8 से काट दीजिए। 8 ही का 8 × 40 और 8 × 7 = 56। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? -5/7, -5/7 ऑप्शन नंबर C मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब एक तरीका और है इसका। क्या तरीका है दोस्तों? वो भी समझ लीजिए आप। आपको लग रहा है कि बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा -5 लाने के लिए,
तो मेरे प्यारे साथियों -5 से ऊपर गुणा कर दीजिए, -5 से नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसको भी नहीं छोड़ना है, तो मत छोड़िए ना, हम कौन सा मना कर रहे हैं। ऊपर से बचा 5, कितना बच गया 5, नीचे से बचा 7। ऑप्शन नंबर मेरा जहाँ भी होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे जरा ध्यान से। 3√5 प्लस √125 अपॉन √80 प्लस 6√5 डॉट 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 है, क्या है। अब हमें देखना है क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्णांक है, या एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जरा इतना मुझे बताओ आप, 3√5 तो ये ठीक है मेरे प्यारे साथी, 5 की पावर 3 नहीं है ये, तो 5 बाहर निकल के आ जाएगा तुरंत, और 5 अंदर बच जाएगा, 5√5 है ये, बटे 80 को लिखूंगा 16 पंजे 80, 16 से बाहर निकलेगा 4√5 4√5 प्लस 6√5। तो मुझे इतना बताइए आप, 3 और 5 कितने हो गए 8, 8√5 हो गया जुड़ के, नीचे का 6 4 10√5 हो गया, 10√5 हो गया, √5 से √5, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो 4/5 मेरी क्या संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि क्यों बराबर 0 नहीं है, क्यों बराबर 0 नहीं है, और पी 4 है, 4 और 5 दोनों क्या है, ये पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो थम्स का बटन पे क्लिक कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। अगला सवाल, संख्या 0.23232 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमें तो पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, आप लिख सकते हो। देखिए जरा, 2 और 3, 2 3 2 3, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.23 के ऊपर बार लगा दीजिए आप। जब 0.23 के ऊपर बार लगाएंगे तो हमारा वही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार वो खत्म कर दो और उतने ही 9 नीचे लिख दो। 2 संख्याओं के ऊपर बार तो 2 9। अब आप कहोगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार तो वो आप 9 लिखेंगे, अगर किसी संख्या पे बार ना हो तो उसका क्या करेंगे। तो दोस्तों उसे भी समझ लीजिए आप। मान ले जाए आपके पास ये संख्या आएगी 0.25 के ऊपर में 1 पे बार है 5 पे, तो कैसे करेंगे। तो 25 लिख दीजिए मेरे प्यारे साथियों, और जिस पे बार नहीं उसे घटा लीजिए, जिस पे बार नहीं है उसे घटा लीजिए। बार कितनी संख्या पता, 1 पे एक संख्या ऐसे ही थी उसका 0 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 25 - 2 23/90, 23/90, इसका आ गया 23/99, 23/99, ऑप्शन नंबर बी मेरा प्यारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बोल्ड कर दीजिए इस बार परीक्षा को, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। 9.2 10.5, ये 10.5 से ऊपर नहीं जा रही क्या, आपको दिखाई नहीं देता, बताइए। ये 9.20 20 लिख लूँगा ना सर, 20 9.20 है, 9.20 खत्म करिए, इधर 9.15 ही है, तो 20 से तो ऊपर की चाहिए हमें, बीच कह रहा ना, बीच, और बीच में आने वाली। दोस्तों बीच में आने वाली क्या करेंगे अब। और हाँ ये भी तो कट रहा है, इसे देखिए जरा 9.08, ये तो 20 से बहुत कम है, 20 से 2.0 से बहुत कम है, तो ये तो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी इट इज राइट आंसर आ गया। बताइए कितना अच्छा सवाल था, खाली दिमाग लगाना था बस, कुछ नहीं, कंसेप्ट भी मत आओ, कुछ मत आओ। हमें क्या होना चाहिए कि हमें क्लैरिफाई होनी चाहिए किस चीज़ की, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की। ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए बस, क्योंकि किसी भी सवाल में एक ही ऑप्शन सही होता है, और अगर वो आपने सही करके ढूंढ लिया तो आपको ना किसी कंसेप्ट की ज़रूरत है, ना किसी ट्रिक की ज़रूरत है, सवाल आसानी से हो जाएगा। वही मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ऑप्शन को भी चेक कर लेना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरा ये कंसेप्ट आपको सही लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है? अरे वाह, √5 और √7। दोस्तों अगर √5 जो हमारा हो जाएगा वो 2 से तो ऊपर होने वाला है, कहने का मतलब ये हो जाएगा। और √7 भी हमारा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अगर 9 होता 3 हो जाता, 9 होता 3 आता, 3 मतलब 2 से तो 2.5, और इसके मध्य में कोई संख्या आएगी। जब मध्य में कोई संख्या आएगी, कुछ भी आओ, मध्य में कोई भी संख्या आओ मेरे प्यारे साथियों, जब भी कोई 2 यानी कि इसका 6, 4 या 9, 0 भी ले ले, कुछ भी ले ले, अगर √7 का 3 से तो कम ही लेना है, तो जब 3 से कम लेना है और ये भी मतलब 2.20 से ऊपर है, तो मेरे प्यारे साथियों क्या 4 से शुरू होने वाली संख्या आपका आंसर होगा? क्या 1 से शुरू होने वाली संख्या आपका आंसर हो? क्योंकि 1 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आने वाला है ऑप्शन नंबर डी में। तो मेरे प्यारे साथियों आप ये बताइए मुझे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नहीं हो जाने का? √5 और √7 के बीच क्या मैंने कुछ करा इसमें? बताइए। बस खाली क्या किया है, इनको पॉइंटों में निकाला है। पॉइंटों में आप ये बात समझ लीजिए आप ध्यान से कि √4 का मान 2 होता है, √4 का मान 2 होता है। √5 √4 से एक ही फालतू कुछ अभी शुरुआत हो रही है हमारी। क्या हो रही है? शुरुआत। तो 2.23 के लगभग इसका मान हो जाएगा √5 का, और √7 का मान 2.64 या 7 के, यानी कि 7.5 इस तरह का कहीं मान आएगा आपका, 7.0 तक। एक प्यारे साथियों, यानी कि जो संख्या हमारे बीच में आने वाली है, ये जो पट्टी में एक संख्या आई है बीच में इन दोनों के, तो 2 तो इसमें कॉमनली आएगा ना, 2 तो बस पॉइंटों में कुछ आएगा। तो दोस्तों जहाँ भी 2 से शुरुआत होती वही हमारा आंसर हो जाता। 4 से स्टार्ट नहीं होती, ये नहीं होता, ये नहीं होता, बस खाली आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है मेरे प्यारे साथियों? ये क्या लिखा है? ये लिखा है, क्या लिखा है? ये 5 लिखा है इसके अंदर, आप चेक कर लीजिए। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 16 9 25, 25 का होता है 5, तो 5 क्या परिमेय संख्या नहीं है? 12.96 किसका है? ये 12.96 बताइए जल्दी। 4 चौक 16, 34 का हो सकता है, चेक कर ले मैं एक बार। 4 चौके 16 और 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 3 3 9 तो लिखेंगे पहले 9, और 24 लिख दीजिए। लिखा 24 हमने, 6 5 4 चौक 16, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 9 तो 11, 11 56 ही आएगा क्या? 11 56 ही आ सकता है शायद। तो देखते हैं 36 का होगा फिर, तो 36 का ही होने वाला है। चलो कैसे करेंगे इसको, देखो समझे यहाँ। चलो 36 ही लिख लेते हैं पहले, वैसे तो वैसे की एक ट्रिक भी और है। 6 छंग 36, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 छंग 18, 18 36 भी हो जाएगा, 36 ये हो गया, बिल्कुल सही बात है। 12.96 आ गया ये, तो जो हमारा हो गया वो हो जाएगा क्या? बताइए मुझे। तो ये तो हो गया 12.96, 3.6 का, 3.6 का, 1 का आ गया 5 शुरू का, इसका √5 आ जाएगा, 5 √5, और इसका जाएगा 30 30 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों किस में रूट का मान आ रहा? रूट का मान केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, कौन सा में? √125 में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर नहीं हो जाएगा, बताइए आप जल्दी। ऑप्शन नंबर सी मेरा √125 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? बताइए मुझे, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ये 12 लिखा है, 12 देख लीजिए आप, ये 12 ही लिखा है। कैसे लिखा है? 12 12 12 का वर्ग 144 होता है, 12 से गुणा फिर करेंगे, 12 चौक 48, 8 आ गया। तो दोस्तों 8 आ गया, तो ये 12 का वर्ग है पक्का, क्या गुणा कर लीजिए आप। ये पॉइंटों में लिखा है, क्या लिखा है? ये पॉइंटों में लिखा है, इसके आगे डॉट डॉट भी नहीं है ना, अनंत तक संख्या है। जब अनंत तक नहीं है तो ये परिमेय संख्या है, ये मेरी परिमेय संख्या, क्योंकि इससे बाहर निकल जाए बाहर। पाई कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं होती, पाई कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं होती, बल्कि क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। हमसे पूछा क्या गया है? परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है ये। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? अरे रिपीट हो गया सवाल। वाह भाई वाह, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? अरे अपरिमेय संख्या नहीं है, पाई तो अपरिमेय है, इसे खत्म करो भी। हमसे तो अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा है। तो 54 28 हो रहे। 8 तो किसी के वर्ग में आता ही नहीं है, 8 किसी के वर्ग में नहीं आता। 4 किसी के वर्ग में आता है, बिल्कुल आता है भाई, 4 तो वर्ग में आता है, मगर 2 किसी के वर्ग में आता है। आपने देखा कभी? आज मैं तो आपको सिखाता हूँ। देखो क्या होता है, जब हम 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें। अब मेरे साथियों 10 का भी स्क्वायर कर लीजिए। 10 से कौन सी आपकी दुश्मनी है? तो मेरे प्यारे साथियों 10 का हो जाता है 100। क्या आया इसमें? इकाई अंक 0। 9 का हो जाएगा 81। मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा इकाई अंक? 1। 8 का हो गया 64। 64 में क्या आएगा अंक? 4। 7 का 49। 49 में इकाई अंक 9। 6 अंक 36। 36 में इकाई अंक 6। 5 पंजा 25। 25 में इकाई अंक 5। 4 चौक 16। 16 में इकाई अंक 6। 3 3 9 4 1। तो हमें क्या मिला मेरे प्यारे साथियों? 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 6 मिला, इकाई अंक 5 मिला, 6 मिला, 9 मिला, 4 मिला, 1 मिला। क्या रिपीट हो रहा है? 1 4 9 6 5। 1 4 5 6 9। 1 4 5 6 9। कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 1 4 5 6 9। इनके अलावा कोई भी अंक आता है तो पटकी मारो उसे एक बार, पटकी मार दो एक बार उसे, पटकी मार दो। कैसे मारी पटकी? जैसे मैंने मारी पटकी। देखो हमने क्या करा, हमें वर्ग निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? हमने कंसेप्ट लगाया अपना स्मार्ट अप्रोच। अप्रोच क्या कहता है? स्मार्ट। बस स्मार्ट बनिए। 8 किसी के वर्ग में नहीं आता, तो जब वर्ग में नहीं आता तो ये वर्गमूल कहाँ से निकल जाएगा इसका? 2 किसी के वर्ग में नहीं आता, जब वो आता नहीं तो कैसे इसका वर्गमूल निकल जाएगा? पाई, पाई एक खुद अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक खुद अपरिमेय संख्या है। तो 3 तो हमारे कट गया ऑप्शन। अब 3 कट गया तो ऑप्शन नंबर तो बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि यही एक परिमेय संख्या है। हमसे पूछा गया था अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी इसका मतलब परिमेय संख्या है। अब ये है किसका वर्ग? अब ये भी चेक कर लीजिए आप, किसका वर्ग है ये? तो मेरे प्यारे साथी इसका वर्गमूल जो निकलेगा, 4 किस किस के वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में आता है। और 8 के वर्ग में, 8 64 इकाई अंक पे 4 जो आता है वो 2 में आता है या 8 में आता है? अब ठीक है, इनसे तो मेरा 2 और 8 मिल गया, 2 अंक मिल गए। अब ये 60 जो है मेरे प्यारे साथियों, 7 के वर्ग से तो ऊपर है और 8 के वर्ग से नीचे है। तो 7 7 दोनों में लगा दीजिए, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। 7 से आगे एक जोड़िए आप, 7 अट्ठे 56 होते हैं। और 56 मेरे प्यारे साथी 56 से ज़्यादा है या कम है 60? तो 56 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, कम होता तो कम वाला आंसर होता। तो मेरे प्यारे साथी ये क्या हो गया हमारा? 78 इसका वर्गमूल निकला। और 78 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल, 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। 1 2 5 3 को ऊपर बार है, खत्म कर दो बार को। क्या करेंगे? 1 2 3 3 9 लिख दीजिए बटे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, कितना प्यारा क्वेश्चन था बताइए। 1/5 प्लस रूट 3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या मतलब जब भी इस तरह का आपको सवाल दिया जाए तो उसमें क्या करना है बताइए? क्या करना है? उसका हर का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण होता कैसे है समझेंगे जरा ध्यान से आज दोस्तों। ये इसमें क्या है? प्लस है तो ऊपर आप क्या करेंगे? माइनस से गुणा कर दीजिए, नीचे ही माइनस से गुणा कर दीजिए। 5 माइनस रूट 3, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो 5 का वर्ग 25। हमें तो ऊपर वाला तो सेम आने वाला है, ऊपर वाला सेम ही आएगा। अभी मैं ऑप्शन से कटाऊंगा आपको, देखो समझ लो ध्यान से। 5 का वर्ग 25 होता है, 5 पंजे 25। जब इस पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो 5 का वर्ग 25 माइनस अंडर रूट 3 पे जो स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाहर। तो मेरे प्यारे दोस्तों 22 आ गया बटे में। तो 22 से बटे में आ गया। अब हमें ऑप्शन देखना है जिसके बटे में 22 यहाँ भी है और ऊपर 5 माइनस रूट 3 है। और तो हमें चेक करने की क्या आवश्यकता है? फिर ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर। अब हमें करना क्या था, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या होगा, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो आप संख्याओं को लिख लीजिए ऊपर में। यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दी, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस लगा लीजिए। अब नीचे क्या करना है, अगर देख लीजिए उनका वर्ग करके अंतर एक आए तो वही आंसर होने वाला, और अंतर एक नहीं आ रहा तो फिर उसका वर्ग करना ही पड़ेगा। 5 का वर्ग 25, 5 का 25, रूट 3 का वर्ग 3 होता है, 25 में 3 के 22, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, अपरिमेय वर्गमूल होगा, अपरिमेय वर्गमूल पूछ रहा, देख लो बताओ। 15,625 किसका होता है जी दोस्तों, मुझे पता है 125 का होता है 15,625, क्या आप कर लीजिए। ठीक है 125 हो गया। 132 किसका होता है सर, 132 11 12 गुणा करेंगे तो 11 और 25 5, 115 का होता है, 115 का होता है। 210 किसका होता है जी, 210 होता है जी 14 5 17, हाँ जी 14 और 15, 14 15 गुणा करके 210 आता है, तो 14 लिख देंगे और 5 लिख देंगे, 145, 145 हो गया। 180 ऐसी क्रमानुसार संख्याओं का गुणनफल है, क्रमानुसार। तो जी अगर हम करना चाहें इसे 180 को, तो 5 तो हो गया हमारा ये 180 किसके करीब करीब आएगा, 13 से ऊपर आएगा, 13 से ऊपर आएगा। और नहीं ऐसे करिए आप, इसे ऐसे नहीं कर सकते, इसे क्या करिए आप 180 को टुकड़े कीजिए आप, 180 पंच, तो 5 से काटेंगे। वैसे इसका आंसर ये हो गया क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, ये 125 का वर्गमूल वर्ग है, ये 115 का वर्ग है, 145 का, क्या आप कैलकुलेटर से कर लीजिए। हमने रट्टा नहीं मारा, हमें देख रहा है खाली यहाँ पर कि ये 5 तो इसका आने वाला है कि 210 ऐसी कौन सी क्रमानुसार संख्याओं का गुणनफल है, तो 14 और 15 गुणनफल है, ये 11 और 12 का गुणनफल 132, ये 156 12 और 13 गुणा से आता है। 180 किसी दो क्रम संख्याओं से नहीं आता, 12 और 15 गुणा करेंगे तो 180 आता है, 12 15 गुणा करके। 13 14 कर लीजिए, 13 14 गुणा करके भी जाने का ये, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आप कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसका आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करना था, मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, क्योंकि इस तरह का मैंने सवाल करा दिया हर का परिमेयकरण वाला। अगला सवाल, 2 रूट नहीं, 1/5 प्लस 2 रूट 3। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 ते 12, 5 पंजे 25, तो 25 में से क्या करेंगे, अरे भाई क्या कर रही है पेन, नाश मार देती है पेन तो, ऊपर की स्क्रीन चमका देती है दोस्तों को। तो यहाँ से क्या होगा, जब मैं 5 ऊपर तो जाने वाला है 5, सॉरी 5 माइनस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 रूट 3 तो जाने वाला है, ऊपर रहेगा ये। नीचे क्या होगा, इसका वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 माइनस 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3 ही जाएगा, तो 4 ते 12, 12 25 में 13, 13 वाला आंसर हो जाएगा, जिसके बटे में 13 हो। 12 इसके बटे में बिल्कुल नहीं होगा, 5 माइनस 2 रूट 3 13, ये सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ये था कहीं, ये तो बिल्कुल नहीं था, पूरे के बटे में होना चाहिए था ना, ये खत्म है, ये तो कहानी इनकी खत्म हो चुकी, इनकी कहानी हमारे चैप्टर से खत्म है। अगला सवाल, सवाल दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। 2/4 0.6, तो 0.6 क्यों, इसे एक ऐसा करिए ना, उड़ाइए इसका पॉइंट, उड़ा दीजिए इसका पॉइंट, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, तो ये जाएगा 3/5, 3/5, 2/4 और 3/5, दोनों को जोड़ो आधा कर दो, ये आ जाएगी परिमेय संख्या। एक ही तो निकला रहा हमसे, बीच आने वाली कह रहा, तो जब भी ऐसा कहे तो 5 दूनी 10 प्लस 4 या 12 बटे में जाएगा 20, 4 पंजे 20 है, 20 दूनी 40 हो जाएगा, बटे में 40 हो गया,
22, 22/40 काटा फिट्टी करेंगे तो 11/20 आ गया आंसर। 11/20 है कहीं? 11/20, 11/20 तो नहीं है, कैसे हो गया? 5 दूनी 10, 4 ते 12, 10 और 12 22, और 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। नहीं आया भाई, आंसर तो यही आना चाहिए था, बीच आने वाली परिमेय संख्या। साथ ही मुझे लगता है इस सवाल का आंसर जो है हमें गलत दिया है। 4 ते 12, 3 यहाँ 3, हाँ सही सही कटा है। 4 2 पंजे 10, 4 ते 12, 10 12 22, और 4 पंजे 20, 20 गुणा 2 हो जाए 40 हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें आंसर तो है ये 11, ये गलत है। सवाल के जो ऑप्शन है ये गलत है, यहाँ पर आंसर जो आएगा हमारा 11/20 ही आने वाला है। चेक कर लीजिएगा आप। अगला सवाल, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है। अब मेरे प्यारे साथियों, ये 64 जो है ये 4 × 4 × 4 नहीं लिखा। जब इस पर रूट 3 है तो ख़त्म हो जाएगा कहानी इसकी, तो 4 आ जाएगा बाहर निकल के। रूट 64 खाली, तो इसका 8 आ जाएगा बी ऑप्शन का। इस पर जो है ये घात क्या है? 6 है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? इसको लिखूँगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 6 बार लिख दिया। 6 ही घात है इस पर, तो ख़त्म हो जाएगी, तो 1 2 निकल कर जाएगा बाहर, इससे 2 आ गया। 64 पे रूट घात 4, 64 को 4 बार हम तोड़ नहीं सकते, किसी कंडीशन में तोड़ सकते, 4 बार नहीं तोड़ सकते, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा प्यारे साथी? ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथी राइट आंसर जाएगा। इसमें ऑप्शन यही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है, क्योंकि 4 भागों में 64 को नहीं तोड़ सकते पूर्ण वर्ग में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? कौन सी एक परिमेय संख्या है? कौन सी एक परिमेय संख्या है? साथ ही इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, आपको इसका आंसर देना है। बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों? इसका जाएगा 4, इसका जाएगा 8 वर्गमूल निकल जाएगा, इसका 4 वर्गमूल घनमूल निकल जाएगा, इसका 2 घनमूल निकल जाएगा। क्या कभी 8 का वर्गमूल निकलता देखा है? 2√2 होता है इसका। बताइए, इसमें रूट आ गया 2। ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय होती है। क्या होती है? हमेशा क्या होती है? अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं पूछी गई है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं? बिल्कुल गलत। पूर्णांक होती तो फिर अपरिमेय ही क्यों होती? क्या सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल गलत। वे होती हैं क्या? वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी होती है? वास्तविक संख्याएं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है। अपरिमेय है के लिए क्या करेंगे? 2 0 2 0 2 0 6 0, यानी कि इससे निकल कर आ जाएगा 6 का 3, 1000 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? 2 2 4 2 6, 3 बार लिखा है, जोड़ा बन गया 6 0 का, तो 2 0 बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसमें 6 0 हैं, तो इसमें 6 बाहर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो इसका जाएगा 10 बाहर निकल गए। यहाँ लिखा है 4, यहाँ पर 4 0 ही होनी चाहिए थे अगर वर्गमूल निकालना, तो 1 2 3 4, अभी 2 0 तो फालतू बच गई, तो इसका तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है, इसका सवाल का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट कीजिए। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? ये तो आने वाला है मेरे प्यारे साथी। रूट 8 का घनमूल 2 होता है। 2 - 2 0, 0 एक परिमेय संख्या है, सही है। 12 तो हमसे कहा गया था परिमेय संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यही परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय, क्योंकि रूट 2 का घनमूल नहीं निकल सकता, ये ऐसे रहने वाला है। रूट 4 का घनमूल नहीं निकल सकता, ये भी ऐसे ही रहेगा। रूट 12 का घनमूल नहीं निकल सकता है, तो ये सब अपरिमेय संख्या लिखी है, सब अपरिमेय संख्या है। कैसे हैं अपरिमेय संख्या, जरा सुनिए, मैंने इसलिए इसका क्लिक भी लिया था। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, जहाँ Q बराबर 0 के रूप में, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में लिखा जा सके। जैसे रूट 8 नहीं सॉरी, घन रूट 8 और रूट 4, तो इनसे निकलेंगे हमारी क्या, इससे पहले से 2 निकलेंगे, इससे पहले से 2, तो ये सब क्या हमारी परिमेय संख्या है। और ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे पाई हो गया 3, घन रूट 2, ये सब क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या? निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? मेरे प्यारे साथी एक बात बताओ आप, ये 1024 है। 1024 किसका होता है? 32 का होता है। किसका होता है? 32 का होता है। 1024 32 का होता है। किसका होता है? 32 का। अब हमें क्या करना है, इसका 32 निकल गया, इस 1024 को यहाँ देखें जरा ध्यान से, क्या होगा ये 32। तो ये मेरे प्यारे साथी 2 की पावर, यानी ये 4 की पावर 5, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 चौक नहीं 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 6 चौक 24, हाँ 256, 256 25 चौका 6 चौक 24, यानी 2 ये आ गया 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, तो ये यहाँ से 4 निकल कर जाएगा, क्योंकि 5 है ना इसकी घन रूट, तो यहाँ से जाएगा 4 निकल के, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें आ जाएगा निकल के, जब यहाँ देखिए आप बताओ, जब 5 पावर थी 4 निकल कर आया, जब 10 पावर है 2 निकल के बाहर नहीं आने का, 10 पावर से 2 निकल के बाहर आ जाएगा। मगर ऐसा कोई वो नहीं है तरकीब जो 4 रूट चढ़ा करके आप बाहर निकाल सको, क्योंकि अब एक बार बताओ, इसे मैं 2 कर दूँ थोड़ी देर के लिए, तो 2 करने से तो मेरे प्यारे साथी क्या होगा, 32 आएगा। 32 का कोई वर्गमूल होता है? आप भी बताइए मुझे, 32 का कोई वर्गमूल होता है? आप बताओ मुझे। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये आंसर नहीं होने का, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये रूट से बाहर नहीं निकलने वाली। रूट से बाहर निकलेगा, इसका कुछ अंश निकलेगा रूट से बाहर, तो कुछ तो अंदर ही रह जाएगा, तो हम क्यों फालतू ये अपनी कैलकुलेशन करें, बढ़ाएं, बस यही आंसर हो जाएगा अपना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? देखो दोस्तों, ये 2 की पावर 5 लिखा है, 5 ही रूट पे है, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 यहाँ से बाहर निकल कर आ गया। ये लिखा है 4 चौक 16, 4 की पावर 3, और पे ये रूट 3 है, तो 3 से 3 यहाँ से 4 निकल के बाहर आ जाएगा। ये लिखा है 3 की पावर 3 और रूट 3 ही है इस पर भी, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 3 निकल के बाहर आ जाएगा। हमसे पूछा परिमेय संख्या नहीं है, तो 4 32 का रूट 2 का 32 किसी का वर्गमूल होता है? बताओ। 16 दूनी 32, ये तो हो जाएगा। मैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कैसे हो जाएगा? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? कौन सी संख्या परिमेय है? कौन सी संख्या परिमेय है? बताओ कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय बताओ जल्दी। क्या इसकी पावर निकाल सकते हो आप? बाहर नहीं निकाल सकते। ये तो मुझे दिख रहा है साफ साफ, ये 11 का घन है, 11 का घन है, और घन मूल ही इस पर चढ़ा है, तो इससे कैंसिल कर दो। 11 अपना बाहर आ गया, 11 अपना बाहर आ गया। 11 जब अपना बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र हो गया, तो क्या हो जाएगी? मेरी परिमेय संख्या जाए। हमसे यही पूछा गया कि कौन सी एक संख्या परिमेय है। ऑप्शन से मेरे साथी बिल्कुल बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ऑप्शन से करने का। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाकी ये सब फर्जीवाड़ा है, इनका कुछ नहीं होने वाला, ये सब अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है? किसका वर्गमूल परिमेय है?
बताइए ये 512 8 का तो वो तो होता है, ये क्या होता है 8 का बताओ, घन तो होता है, तो घन से घनमूल निकल सकता है, वर्गमूल थोड़ा निकल जाएगा, या निकल जाएगा, इससे निकल भी सकता है क्योंकि 8 का है, 8 से घनमूल फिर निकाल लेंगे 2, तो दोस्तों यहाँ से 2 निकल के तो आ जाएगा वैसे। मगर वर्गमूल पूछा ना, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमसे वर्गमूल पूछा है, घनमूल थोड़ी पूछा गया। तो ये तो है 8 का घन है, तो इससे हमारा क्या होगा, कभी वर्गमूल नहीं निकल सकता। ये तो किसी आज तक मैंने वर्ग में सुना ही नहीं, वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं, ये संख्या दोनों खत्म हो गई। ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 से 76 24 का क्या होता है, क्या होता है 24 का वर्ग होता है। जब 24 का वर्ग है तो 24 का वर्गमूल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, तो 576 का वर्गमूल 24 एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा, किस संख्या का वर्गमूल। अजी 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 पीछे वाले सवाल एक तरकीब से और करूं, लो जी अभी एक तरकीब और लगाता हूं, देखो तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए ये कंसेप्ट बस। अब मेरे प्यारे साथियों, आप जरा इतना बताओ कि किसी के वर्ग में 2 आता है, बिल्कुल नहीं आता। किसी के वर्ग में 4 आता है, 4 तो आता है भाई। किसी के वर्ग में 0 आता है, 0 भी आता है। तो एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे कट गया था, परंतु ये अगर हम तोड़े इसको तो 16 × 48 और ये हो गया हमारा 40, यानी कि 10 और 16। 10 को लिखेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 16 तो एक बार संख्या मिली हमें जो वर्ग रूट है। बाकी तो इसका कोई आज तक आता पता नहीं होने का, क्योंकि डबल बार नहीं आया, ये आया नहीं डबल बार, ये नहीं आया। तो इसका आंसर हमारा खत्म हो गया, तो ऑप्शन खत्म हो गया, बिल्कुल घड़िया खत्म हो गई इसकी। 5 से 44 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 से भी काटूँ में से 2 से 27, 272 22, फिर 2 से काटूँ तो 2 से, और ये 2 × 2 136 बार, फिर से 2 से भी काटूँ मैं तो 2 से भी कट जाएगा कितना बार, 2 छंगे 12 और 2 अट्ठे 16 68 बार, फिर ये 2 से 34 बार, 14 17 17 जाएगा इसमें, 17। जब 17 आएगा, 17 डबल बार थोड़ी आएगा, तो खत्म इसी कहानी भी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर था। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या देगा, हमसे पूछेगा क्या क्या पूछ रहा है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। अरे मेरे प्यारे साथियों, किसी के वर्ग में 2 नहीं आता, किसी के वर्ग में 2 नहीं आता, घन में तो आता है। किसी के वर्ग में 3 नहीं आता, तो बताइए क्या मुझे वर्गमूल निकालने की आवश्यकता थी सवाल करने में, बिल्कुल नहीं। 5 आता है वर्ग में, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 5 बिल्कुल आता है, 5 के वर्ग में 5 आता है, तो इसका तो आंसर होने वाला है। आप कर लीजिएगा इसका जो वर्गमूल लिख लेगा। अगला सवाल 250वां सवाल है, ये आपके लिए है। जो आखिर तक देखेगा वही इस सवाल का आंसर देगा, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, क्योंकि जो मेहनत करता है लगातार वो बंदा इस सवाल का आंसर देगा, क्योंकि मेहनत उसी की सफल होती है जो एंड तक मंजिल के पीछे भागता है। ऐसा नहीं है कि 2 कदम चले फिर हार मान के, उसकी मेहनत कभी सफल नहीं होती। तो इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने टारगेट का पीछा कीजिए जोरदार से।